आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। गुड़िया ढूंढने की कीमत। हाय अल्लाह, बौखला गई हो क्या बीबी? कुएं को 2 बूंदों से भरना चाहती हो? अच्छा, अब क्या गुड़िया ढूंढने के लिए खजाना चाहिए? काम बहुत मुश्किल था। मैं ही जानती हूँ कैसी कैसी चालों से मैं घर वालों को बाहर भेजकर खुद रुका करती थी, मगर फिर भी कोई ना कोई पीछे छूट ही जाता था। तभी तुमने मुझे पूरा घर जलाकर राख करने के लिए कह दिया। और जलाना तो दूर, तुमसे उस घर में एक चिंगारी तक नहीं लगाई गई। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। तभी असद और दिलशाद वापस आए। मुझे अंदाजा था कि दिलशाद आते ही रसोई घर में जाएगी, तभी मैं वहां से जल्दी जल्दी निकल रही थी। पर वो कमबख्त सोया, उसने सारा खेल खराब कर दिया। मेरे पैर में चोट आ गई और असद ने मुझे इस हालत में बाहर जाने नहीं दिया। पर बीबी, मुझे तुम्हारी गुड़िया की खातिर शहीद होने की आरज़ू नहीं थी। मुझे वो आग रोकनी पड़ी। गैस लीक हो रही है। असद का तमाम गुस्सा उस सोया पर उतरा। बेवकूफी की हद होती। तनु ने कहा भी था कि वो सिलेंडर चेंज कर देगी। नो, बट नहीं, यू हैड टू इंसिस्ट। किसी को एहसास ही नहीं था कि उस सोया ने ही उन लोगों की जानें बचाई। अगर जोया मुझसे ना टकराती और दिलशाद गैस जलाती और आग भड़क जाती। इतना ड्रामा करके फायदा क्या हुआ? हाँ, गुड़िया तो फिर भी नहीं मिली तुम्हें। ऊपर से दिलशाद को लगा कि शायद माली ने वो गुड़िया देखी हो। तुम्हें इस बात का इल्म भी है कि दिलशाद तुमसे पहले उस गुड़िया तक पहुंच जाती। लेकिन मैंने उसे पहुंचने नहीं दिया। मैंने असद को वो खिला दिया जिससे उसे जबरदस्त एलर्जी है। साथी चिकन, ये अच्छा है, ये बना सकते हैं। और ये मैंने इसलिए किया ताकि सब लोग हॉस्पिटल चले जाएं और दिलशाद उस माली से ना मिल पाए। खाला, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। लेकिन वो कमबख्त लड़की सोया फिर मेरे आड़े आ गई। वेट आई एम श्योर मिस्टर खान ठीक हो जाएंगे इस इंजेक्शन से। वो तो किस्मत कभी कभी हम नामुरादों का साथ दे ही देती है। वो माली शहर में था ही नहीं, वरना इस वक्त पुलिस फांसी देने के लिए तुम्हारी इस खूबसूरत गर्दन का नाप ले रही होती। खैर, सब लोग चले गए और मुझे वो गुड़िया मिल गई। वो तो वक्त रहते हुए मैंने देख लिया। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं है कि जब तुम्हें गुड़िया मिल ही गई थी तो तुम्हें वो गुड़िया उनके पास ले जाने की क्या जरूरत थी? देर सवेर अगर उन लोगों को पता चल जाता कि मुझे वो गुड़िया मिल गई है तो फिर सवाल उठते कि वो गुड़िया मैंने उन लोगों को क्यों नहीं दी। वो तो शुक्र मनाओ मेरे दिमाग का कि मैंने तुम्हारी पहले ही नकली रिकॉर्डिंग करवाई हुई थी। उसे असली रिकॉर्डिंग की जगह गुड़िया में डाला। पर अफसोस कि आज के बाद ये आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि कोई सबूत, कोई सुराग ऐसा नहीं होगा जो गुड़िया फैक्ट्री के साथ मेरा नाता जोड़ सके। तुमने वो राजा की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें उस राजा की जान तोते में थी। ठीक वैसे ही तुम्हारी जान इस गुड़िया में थी। पर बाखुदा, तुमने अपनी जिंदगी की कीमत बहुत सस्ती लगाई।
ए, खेलती बेशक कठपुतली है, लेकिन खेल चलाता वो है जिसके हाथ में डोर होती है। तुम ना होती तो कोई और कठपुतली होती जिससे मैं अपना मकसद पूरा करा लेती। समझी? अगली बार बेअदबी करने से पहले इस बात को याद रखना। बिल्लो तनवीर रानी। अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी, अबू, डॉक्टर कह रहे थे कि दादी अब कभी भी होश में आ सकती हैं। अब्बू, दादी तो बस आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। अम्मी देखिए, मैं आ गया हूँ। अम्मी, आपका राशिद आ गया। अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी, अम्मी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं एक बेकसूर होते हुए भी फिर भी सर झुका के उनकी सारी बातें मानता चला आया। वो सर जो सिर्फ उसके सामने झुकना चाहिए था, एक मामूली इंसान के सामने झुकता चला आया। लेकिन अब और नहीं अम्मी, अब और नहीं। अगर गलती मैंने की तो उसे सही भी मैं करूंगा। हमें आप देखिएगा, आप देखिएगा कि आपका बेटा बुज़दिल नहीं है, हिम्मत रखता है दुनिया का मुंह तोड़ जवाब देने की। हम लोग ये घर छोड़ देंगे, यहाँ के लोगों को छोड़ देंगे, उनसे हर रिश्ता हर नाता तोड़ देंगे, चले जाएंगे यहां से कहीं दूर। तुम हमें छोड़ना चाहते हो? इस बुरे वक्त में हमने तुम्हारा साथ दिया और तुम हमारा शुक्रगुजार होने के बजाय हमें ही आंखें दिखा रहे हो, हमसे नाता तोड़ना चाहते हो। अपने अगर घर छोड़कर चले जाए तो घर बिखर जाता है राशिद। अपना माना होता तो ये नौबत ही नहीं आती सिद्दीकी साहब, और मेरे जाने से ये घर नहीं बिखर रहा। अलबत्ता आपका कारोबार, आपकी दुकान जिसे आज तक मैं संभालते आया हूं, वो जरूर बिखर रहा है। भाभी हमेशा मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती रही, और आप आराम से बैठ के देखते रहे। शिरीन जब आपसे मदद मांगने आई तो आपने उसे साफ इनकार कर दिया। किस अपनेपन की बात कर रहे हैं सिद्दीकी साहब, किस अपनेपन की? शिरीन हमें रिश्वत देने के लिए कह रही थी, अपने ईमान से हटने के लिए कह रही थी। वो इस शहर का हर शख्स जानता है कि गफूर अहमद सिद्दीकी ने आज तक अपने दामन पे कभी दाग नहीं लगने दिया। क्योंकि दागदार होने के लिए मेरा दामन जो था